Hello students, let's resume our English topic wise quick revision series. So till last video we have completed up to 40 questions. Now we have to start 41 और हमारा टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. Some democratic countries believe in racial segregation. तो उनको क्या उनके लिए वर्ड क्या हो जाता है? सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रेशियल सेग्रीगेशन. इसके लिए वर्ड हो जाता है इंटीग्रेशन. डी ऑप्शन इसका अपोजिट मीनिंग बताना था जो अंडरलाइन वर्ड है. सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन. सेग्रीगेशन का सिनोनिम इसका मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना, कीपिंग अपार्ट, अलग रखना. सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का एंटोनियम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देख सकते हैं आप, ये हरियाणा पटवारी के पे मेंस के एग्जाम में आया था 1 मई 2016 को जो हुआ था. सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन. सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज an illusion. ILLUSION, illusion. D option right है. Some people regard the world as an illusion because life is full of mysterious things and uncertainties which is beyond the comprehension of human being. So option D is correct. Next question is, choose an alternative which can replace the given word or sentence as to communicate the same meaning. A person who has unusual or remarkable abilities. Unusual और remarkable abilities जिसके पास होती हैं उस पर्सन को क्या कहते हैं? उसके लिए यूज़ होता है marvel. MARVEL. A person who has unusual or remarkable abilities is called marvel और genius. जैसे हम कहते हैं मार्वेलस, है ना, तो वो तो हो जाता है एडजेक्टिव, हो जाता है मार्वेल हो जाएगा इसके लिए वर्ड. नेक्स्ट है, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट डज एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. तो ये है हिज स्पीचेस वर इंसिपिड. हिज स्पीचेस वर इंसिपिड, तो इसके लिए वर्ड है लाइवली. द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इंसिपिड. इंसिपिड यहाँ अंडरलाइन नहीं है तो आप समझ जाइएगा. द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड है इंसिपिड. इसका मीनिंग हो जाएगा अपोजिट, और इसका हो जाएगा अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इसका लाइवली, और इसके हो जाएंगे टेस्टी, लाइवली, डिलीशियस एंड सेवोरी एक्सेट्रा. चूज द अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस एज टू कम्युनिकेट द सेम मीनिंग. अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड. मनी इज कॉइंड, जहाँ पर जो मनी है उसको बनाया जाता है, जैसे जो टकसालें वगैरह होती थी पहले जहाँ पर सिक्के वगैरह बनाए जाते थे, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम? मिंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मिंट. MINT, मिंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस. इसका मीनिंग होगा प्रोटोकॉल. द फ्रेज कोड ऑफ diplomatic etiquette and precedence means protocol. It is the set of rules, acceptable behavior or official procedure that governs diplomatic. Out of the four alternatives, choose the one which best conveys the meaning of the phrase informal business communication with a personal signature. इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन है जो कि विदाउट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ है, इनफॉर्मल है और विद पर्सनल सिग्नेचर है. तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन. डी ऑप्शन में है मेमोरेंडम. इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विद अ पर्सनल सिग्नेचर इज कॉल्ड मेमोरेंडम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट कन्वेज द मीनिंग बताना है. दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड. दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड नहीं किया जा सकता या उसको अच्छा नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा इररिपेयरेबल. रिपेयरेबल तो हो जाएगा जो एबल है रिपेयर करने की, मतलब
जिसको रिपेयर किया जा सकता है, नहीं कि लेकिन इररिपेयरेबल हो जाएगा जिसको कि रेक्टिफाइड या फिर गुड दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the following question out of the four alternatives choose the one which can be substituted for the given words. A song embodying religious and sacred emotions. A song embodies religious and sacred emotion. Religious and sacred emotion के लिए जो song होता है जिसकी चैंटिंग की जाती है उसके लिए वर्ड होता है हाइमन. A song embodying religious and sacred emotions is called hymen or devotional song. Next question is which best conveys the meaning of the phrase an old unmarried woman. ओल्ड भी है, बूढ़ी हो गई हैं और है अनमैरिड. अनमैरिड है अभी तक तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सी स्पिंस्टर. स्पिंस्टर वर्ड यूज होता है. एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड अ स्पिंस्टर और एन ओल्ड मेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिमूव द स्किन ऑफ अ पोटैटो और एन ऑरेंज. इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है पील. जैसे हम किचन के बर्तन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर पीलर होता है. पीलर आपने देखा होगा जिससे कि पील ऑफ करते हैं हम लोग. पोटैटो का पील है ऑफ करना है या कोई गाजर छीलनी होती है या मूली का है ना, उसके लिए पीलर हम यूज़ भी करते हैं. ये वर्ड भी घर में रूटीन लैंग्वेज में पील. टू रिमूव द स्किन ऑफ अ पोटैटो और एन ऑरेंज इज कॉल्ड पील. पील मतलब छिलका उतारना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर. ऑथर की डेथ के बाद अगर कोई बुक उसकी लिखी हुई बुक जो है पब्लिश होती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डी ऑप्शन पॉस्थुमस. पॉस्थुमस क्या वर्ड यूज होता है पॉस्थुमस. पॉस्थुमस वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ. ब्राइट साइड ऑफ लाइफ या थिंग्स मतलब कोई भी बात हो गई, कुछ भी कोई घटना हो जाती है उसकी हमेशा ब्राइट साइड. ब्राइट साइड मतलब उसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी तरफ ही सोचना. ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हमारा हमेशा ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट वर्ड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं आशावादी, कि जो हमेशा कोई भी बात हो जाती है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, उसके पीछे भी जो उसका एक ब्राइट साइड होती है, जो पॉजिटिव बात होती है, उसी के बारे में ही सोचना, उसी के बारे में बात करना. तो उसकी सोच जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है. उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ऑप्टिमिस्ट. और इसी के ही अपोजिट अगर हम देखें कि जो कभी भी कुछ भी घटना हो जाए, चाहे अच्छा भी हो जाए, तो भी उसमें से कुछ ना कुछ बुराई ही निकाल कर बात करेगा, तो उसके लिए वर्ड यूज हो जाता है पेसिमिस्ट. सी ऑप्शन जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा. अगर जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें अपोजिट पूछा गया था, तो ऐसे अपोजिट भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्स्टिट्यूट बताना है. समथिंग विच बिकम्स आउटडेटेड. जो आउटडेटेड हो जाता है उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट. Something which becomes outdated is called obsolete or no longer in use. Next question is a place where bees are kept. Bees are kept. Bees जहाँ पर रहती हैं उसके लिए word होता है apiary. A place where bees are kept is called apiary. Next question is someone for political. To kill someone for political reason. To kill someone फॉर पॉलिटिकल रीज़न, तो इसके लिए वर्ड है असैसिनेशन. असैसिनेशन मतलब राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या कर देना, उसे कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनफॉल एट इररेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली. रेनफॉल एट इररेगुलर इंटरवल्स. इररेगुलर इंटरवल्स में होती है, तो उसके लिए वर्ड होता है स्पोराडिक. स्पोराडिक. Rainfall at irregular intervals or occasionally is called sporadic, which means in irregular or random instances. Next question is question number 58. हम करेंगे इसके 100 क्वेश्चंस करेंगे. आज की क्लास में तो 60 तक करेंगे. क्वेश्चन है 58. अल्टरनेटिव द वर्ड विच कन्वेज द सेम मीनिंग. इसका सिनोनिम बताना है पोंगेट. PUNGENT. पंगेट. तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा शार्प.
सिनोनिम हो जाएगा इसका, बहुत ही शार्प, स्पाइसी, शार्प, एक्रिड, हॉट, पिपरी एक्सेट्रा, ये सारे इसके सिनोनिम्स गिवन हैं। पीजीटी सोशियोलॉजी एग्जाम में आया था ये। नेक्स्ट है टू आइसोलेट, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अदर्स अलग कर देना, सेग्रीगेट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसमें सेग्रीगेशन का अपोजिट पूछा गया था, इंटीग्रेशन। ये सारे पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, वो इसी क्वेश्चन को ही मोल्ड करके दे दिया जाता है। किसी में एंटोनियम पूछ लिया तो अगले पेपर में सिनोनियम पूछ लेंगे, इसलिए दोनों ही टाइप के करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया है सेपरेट, सेपरेट, टू आइसोलेट, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा सेग्रीगेट करना, अलग करना, कीपिंग अपार्ट, हमने पढ़ा था उसका सिनोनिम ना, सेपरेट करना, कीपिंग अपार्ट। नेक्स्ट इज होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फर्म होल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा हमारा टेनेशियस, टेनेशियस वर्ड हो जाएगा। दिए गए वाक्य होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फर्म होल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा टेनेशियस। टेनेशियस मतलब का मतलब होता है दृढ़ होना, और टीटो टॉलर, टीटो टॉलर इसका वर्ड है जो नशे में हो। टेडेंसी, टेडेंसी मतलब जो प्रवृत्ति हो। टेक्टाइल, जो जिन चीज़ों को स्पर्श से पहचाना जा सके, स्पर्श से, उसको कहते हैं टेक्टाइल। एक बार ये 459 दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है इसमें, ऑप्शन ए लिखा हुआ है लेकिन नीचे ऑप्शन डी करेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो सेक्लूडेड, टू आइसोलेट, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड सेक्लूडेड और इट इज़ द स्टेट ऑफ एलिएशन, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे 60 क्वेश्चन जो हैं यहीं तक ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे न्यू फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। ओके स्टूडेंट्स, बाय।